समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट से क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। समस्त NIOS डीएलएड साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और समस्त साथियों तक शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आसानी से सभी तक पहुँच सके। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में आपकी 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं। पहली याचिका की अगर हम बात कर लें तो आपकी जो है ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका, जिस पर साथियों सुनवाई सितंबर में होगी, और दूसरी याचिका आप सभी को पता है जो आपकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है, उस पर भी सुनवाई को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं जिस पर सुनवाई होकर के एक महत्वपूर्ण स्थिति क्लियर हुई, यानी जो है नोटिस जारी किया गया, जिसमें NCT को, NIS को, MHRD को, सभी को नोटिस जारी किया गया। वो साथियों याचिका जिसका डायरी नंबर 35/01/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। जी हाँ साथियों, अगर हम बात कर लें, ये याचिका 5/8/2024 को फाइल की गई, और बात कर लें इस पर पहली सुनवाई जो हुई 14/8/2024 को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में ये सुनवाई हुई। बात कर लें साथियों, यहाँ पर आप सभी को यही निष्कर्ष निकल कर आया, जो याचिका है वो तो एक्सेप्ट हुई ही हुई, लेकिन साथ ही हमने जो आपको इंगित कराया कि जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं आपके प्रशिक्षण से जुड़ी हुई, उनको जो है नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर साथियों एक बड़ी स्थिति आप सभी को इंगित कराने का प्रयास करेंगे जो सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सुनवाई की टेंटेटिव डेट आपको 27/8/2024 दिख रही है, और साथियों आपको इंगित करा दें कि 27/8/2024 की जो है काज लिस्ट आ चुकी है। अब साथियों काज लिस्ट में जानेंगे क्या केस आप सभी का सूचीबद्ध है, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आपको टेंटेटिव डेट के अलावा यहाँ पर सुनवाई को लेकर के कोई भी सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है। तो काज लिस्ट से क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और सुनवाई की कितनी संभावनाएं आपकी बढ़ रही हैं, इस पर विशेष तौर पर हम बात करेंगे। उससे पहले साथियों हम बात करेंगे इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में कुछ और महत्वपूर्ण जो है खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में। पहले साथियों आप सभी को रिस्पोंडेंट की बात कर लें तो रिस्पोंडेंट में साथियों आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर आपको NCT का भी नाम दिखेगा, और साथ ही आपको इनके साथ साथ यहाँ पर NIOS का नाम भी आपको दिख जाएगा, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसको लेकर के स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विशेष प्रयास के साथ साथ MHRD को भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। तो स्पष्ट कर लें साथियों, आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया कि जो याचिका आई है, इस याचिका का परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण केस जो आप सभी का था, कलकत्ता हाई कोर्ट में उस पर फैसला आ चुका है, और उसी फैसले को फिर से यहाँ पर चैलेंज किया गया है। यहाँ पर साथियों हम बात कर लेते हैं कितनी आईए जो हैं अब तक इस याचिका में दाखिल हो चुकी हैं। तो पहली आईए अगर देखेंगे तो ये 12/8/2024 को दाखिल की गई, यानी सुनवाई से पहले याचिका जो है दाखिल की गई। इसके अलावा दूसरी आईए जो आपकी है वो दाखिल की गई, ये भी जो है 12/8/2024 को दाखिल की गई, यानी ये भी सुनवाई से पहले जो है दाखिल की गई। तीसरी आईए पर अगर हम बात कर लें, वो भी आपको डेट वही सेम दिखेगी। अब यहाँ पर हम साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको और इंगित कराना चाहेंगे। यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। वो जो आईए थी वो सभी की सभी जो हैं कहीं ना कहीं देखेंगे आपके केस के ही परिप्रेक्ष्य में थी, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर देखेंगे एक आईए आपको दिख रही है कि जो 20/8/2024 को फाइल की गई है, और 14/8/2024 को आपकी सुनवाई हो चुकी है। तो ये आईए देख सकते हैं यहाँ पर 20/8/2024 को यहाँ पर दाखिल की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और आईए आपको दिखेगी जिसका नंबर आप सभी के सामने है, और ये भी 21/8/2024 को फाइल की गई। अब बात कर लेते हैं एक और आईए 23/8/2024 को फाइल की गई है, यानी लगातार देखेंगे जो आपकी याचिका है इसमें आईए फाइल हो रही हैं। तो विशेष तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसी आईए को देखेंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे 20 तारीख से धीरे धीरे कंटिन्यू रूप से इस केस में आईए दाखिल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये आईए आप सभी लोगों के लिए कुछ विशेष चीज़ें इंगित करा रही हैं, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है।
केस के महत्व को आपको इंगित करा रही हैं। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है जब सुनवाई हुई थी, जो सुनवाई का वीडियो आप सभी के सामने है, साथ ही जो आर्डर आया था उसमें साथियों बिल्कुल सटीक और स्पष्ट रुख है कि इस याचिका को ट्रांसफर पिटीशन याचिका के साथ टैग किया गया है। हालांकि साथियों, इस पर चर्चा हो रही है कि इस याचिका को हो सकता है ट्रांसफर पिटीशन याचिका से इतर सुनवाई कराने का जो है प्रयास किया जाए। लेकिन अभी जो इन निष्कर्ष की स्थितियां आदेश के अनुसार निकल कर आ रही हैं, वो यही निकल कर आ रही हैं कि जो याचिका है, ये याचिका जो है कहीं ना कहीं टैग कर दी गई है आपकी जो है ट्रांसफर पिटीशन याचिका से। बात कर लें साथियों, आप सभी के सामने देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वो काज लिस्ट है, देख सकते हैं कोर्ट नंबर 5 में जो 27/8/2024 की काज लिस्ट आ चुकी है जस्टिस एस रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच की। साथियों, यहाँ पर अगर हम अवलोकन करेंगे तो हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो आपकी काज लिस्ट है इसमें साथियों जो टोटल केस हैं उनके साथ साथ अगर हम अवलोकन करेंगे तो कहीं पर भी आपका जो ये केस है यहाँ पर सूचीबद्ध नहीं है। और ये स्पष्ट कर दें, इसमें मिसलेनियस केस, जिन्हें हम फ्रेश केस भी कह सकते हैं, साथ ही सप्लीमेंट्री के भी केस इस लिस्ट में हैं, लेकिन इसमें आप सभी का केस नहीं है क्योंकि इसका अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों, अभी तक अगर बात कर लें क्या संभावनाएं हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं बेंच की एक रेगुलर लिस्ट भी आती है। अगर रेगुलर लिस्ट में आप सभी का केस होगा और आप सभी लोगों के लिए कोई भी सुनवाई की स्थिति क्लियर होगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में 78 केस टोटल हैं जिन पर जो है 27 तारीख को सुनवाई होनी है। और कहीं ना कहीं अगर रेगुलर लिस्ट में अलग से अगर केस ऐड होकर के कहीं ना कहीं वो लिस्ट आती है और आपका केस जो है उसमें सूचीबद्ध होता है तो हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। तो साथियों, आपको स्पष्ट हुआ होगा क्यों सीरियल नंबर आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो काज लिस्ट आई है अभी तक कोर्ट नंबर 5 की, जो जस्टिस केस रॉय सर की बेंच की, उसमें आप सभी का केस अभी जो है सूचीबद्ध नहीं है। जैसे ही अगर इस परिपेक्ष में कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हालांकि साथियों, अब जो सुनवाई होगी 27 तारीख को ही सुनवाई होनी है, क्योंकि साथियों आप सभी को इंगित करा दें 27 तारीख की सुनवाई की जो काज लिस्ट आई है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी आप सभी का केस सूचीबद्ध नहीं है। ये भी हमने आपको इंगित करा दिया कि अगर जो है आपका केस लगता है, जिस लिस्ट की बात हमने की यानी रेगुलर लिस्ट में अगर आता है तो कहीं ना कहीं हम आप सभी को अवगत कराएंगे। रेगुलर लिस्ट का अर्थ अगर एडिशनल काज लिस्ट में आप सभी का केस जाता है, अगर केस आपका सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं सूचीबद्ध होता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी केस सुनवाई को लेकर के टैग नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो ट्रांसफर पिटीशन याचिका की सुनवाई है वो कहीं ना कहीं सितंबर में होनी है। और अगर उसी के साथ याचिका टैग है तो स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट हो रहा है कि हो सकता है कि ट्रांसफर पिटीशन याचिका के साथ ही सुनवाई हो। अगर प्रयास किया जाता है कि अलग से इस याचिका पर सुनवाई हो तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखा जाएगा, लेकिन जो है आदेश में यही निष्कर्ष निकल कर आया है। फिलहाल साथियों, सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जो कहीं ना कहीं याचिका दाखिल की गई है, नोटिस जारी किया गया है, उस पर एक बड़ा जवाब देखने को मिले। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले का अगर आप अवलोकन करेंगे उनमें सभी तथ्यों पर विचार किया गया है, चाहे शैक्षणिक सत्र को लेकर के बात हो या साथियों अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर कहीं ना कहीं विचार किया गया है। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परपेच लेते हुए कहीं ना कहीं याचिका में एक बड़ा फैसला जो है दिया गया है। अब इस मामले पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये कहीं ना कहीं अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद निस्तारण होगा। हालांकि आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया था कि जो हाई कोर्ट कलकत्ता में सिंगल बेंच में एक केस था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तब भी कौशिक दास जी के माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। तब उस याचिका को लिबर्टी के साथ कहीं ना कहीं विड्रॉ किया गया था और लिबर्टी दी गई थी कि आप जो है कहीं ना कहीं फिर से आइए प्रॉपर चैनल के माध्यम से, तब आपकी बात को फिर से सुना जाएगा। तो फिर से केस दाखिल किया गया डबल बेंच में और डबल बेंच ने फैसला दिया है। अब उसी केस को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चैलेंज किया गया है। तो ये सारी याचिका का प्रोसेस है और सारी निष्कर्ष की स्थितियाँ हैं। फिलहाल सुनवाई की संभावनाओं की अगर बात कर लें, अभी ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही हैं 27 तारीख की सुनवाई की। और साथियों, अगर स्थितियाँ क्लियर होती हैं और सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध होता है तो हम आपको जरूर जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे प्रत्येक जो NIOS DLED प्रशिक्षण प्राप्त साथी है अगर इस वीडियो को देखेगा सभी तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा
और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।